के स्तर को अच्छा बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने स्कूलों के शिक्षा मॉडल को बेहतरीन बनाने के लिए 2021 में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था, जो कि डीबीएसई था। और ऐसे में डीबीएसई का गठन करके जिसका पहला रिजल्ट सोमवार को आ चुका है और अच्छा परिणाम भी इस दौरान दिल्ली में देखने को मिला। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के साथ शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए साल 2021 में एक और कदम उठाया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि डीबीएसई का गठन किया था, जिससे दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा का स्तर अच्छे से अच्छा हो सके। नया बोर्ड बनाने के गठन के पीछे सरकार का लक्ष्य ये भी था कि ऐसे बच्चे तैयार किए जा सके जो कट्टर देशभक्त हो, सभी धर्म जाति के बच्चे अच्छे इंसान बनाए जा सके, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले, उसे रोजगार मिले। दिल्ली सरकार हमेशा से ही रोजगार परक शिक्षा पर जोर देती रही है। दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही शिक्षा पर जोर दे रही है, सफल भी हो रही है। इसकी झलक सोमवार को दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट में देखने को मिली। दिल्ली सरकार के स्कूलों ने सीबीएसई 12वीं के परिणामों में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों का परिणाम 91.59% रहा। वहीं पूरे देश में सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 87.33% रहा। सीबीएसई 10वीं बोर्ड में भी केजरीवाल सरकार के स्कूलों ने अपने पिछले रिकॉर्ड को बेहतर किया। इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों का 10वीं बोर्ड रिजल्ट 85.84% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 4.57% अधिक है। रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, एक नए प्रयोग के साथ दिल्ली सरकार ने अपने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस में दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ाई शुरू कराई। दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड के ये बेहतरीन नतीजे ये साबित करते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। सभी बच्चों के साथ दिल्ली की टीम एजुकेशन को बहुत बहुत बधाई। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के साथ हमें उन्हें एक कामयाब इंसान बनाना है। वहीं शिक्षा मंत्री आतिशी ने सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स को बधाई देते हुए कहा, एक बार फिर दिल्ली सरकार के स्कूलों ने साबित कर दिया कि वो देश भर में अव्वल है। ये दिल्ली की शिक्षा क्रांति और हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि केजरीवाल सरकार के स्कूलों का रिजल्ट देश भर के सरकारी स्कूलों से ज्यादा रहा। सीबीएसई के नेशनल एवरेज से 4% ज्यादा है और ना सिर्फ सीबीएसई नेशनल एवरेज से, देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। मैंने अभी जैसे पहले भी बताया, प्राइवेट स्कूलों का देश भर में पास परसेंटेज है 87.95 और दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का पास परसेंटेज है 91.59%। तो दिल्ली के सरकारी स्कूल आज भी देश भर के सरकारी स्कूल क्या, देश भर के प्राइवेट स्कूल से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब सचदेवा जी थोड़ा अपना डेटा भी देखना सीख लें तो बढ़िया रहेगा कि वो लास्ट ईयर के 10th का रिजल्ट देखें और इस साल के 10th का रिजल्ट देखें तो उन्हें पता चलेगा कि इस साल के 10th का रिजल्ट हमारा पिछले साल से 4% ज़्यादा है। वहीं इस साल केजरीवाल सरकार के स्कूलों के 2,27,020 बच्चे 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए, जहां पिछले साल केजरीवाल सरकार के स्कूलों के 1,64,641 बच्चों ने बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिससे ये साबित होता है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल और नए बोर्ड डीबीएसई पर माता पिताओं को पूरा भरोसा है, जो कि डीबीएसई के रिजल्ट से साबित भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए अवधेश उपाध्याय जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। सर देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस तरह से यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे खुद आए, क्योंकि देखिए संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बधाई के पात्र कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार है, लेकिन बीजेपी का नजरिया क्या कहता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर? अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हेलो सर, आवाज पहुंच रही है? नहीं, मुझे आवाज नहीं मिल जी। पा रही आप। हेलो, बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी कुछ कनेक्शन स्लो है और ऐसे में एक बार फिर से रुक करूंगी। तो देखिए, दिल्ली का जो शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल है वो लगातार आम आदमी पार्टी कई तरह की
तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल पास हो चुका है। इस साल दिल्ली सरकार के 118 स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा है, जहां 647 स्कूल ऐसे हैं जिनका रिजल्ट 90% से ज्यादा रहा और ऐसे में पिछली बार की तुलना में 4% से ज्यादा इजाफा हुआ है। इस साल दिल्ली ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया, जहां 10वीं बोर्ड में इस बार केजरीवाल सरकार के स्कूलों ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है। एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी के नाम। अपने पिछले नतीजों को सुधारने का भी काम आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में किया गया, जहां कक्षा 10वीं के बोर्ड नतीजों में केजरीवाल सरकार के स्कूलों का रिजल्ट 85.84% रहा। 2018 और 19 तक का जिक्र किया जाए, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा स्कूल जो बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था यहां पर सुचारू रूप से चलती हुई नजर आई, वो बेहतर परिणाम यहां पर दिल्ली सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखने को मिला। एक बार फिर रुक करेंगे अवधेश उपाध्याय जी का। अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है जी सर, चूंकि देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से 2015 में जब यहां पर शपथ ली गई थी मुख्यमंत्री पद के तौर पे अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दौरान कई दावे वादे किए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दावा वादा हाईलाइट रहा वो था शिक्षा और किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं वाकई में दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था पहले से की तुलना में बेहतर हुई है। लेकिन इस बीच बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, बीजेपी का नजरिया क्या कहता है, वो किस तरह से दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देख पा रही है? देखिए रितु जी, एक आपने कहावत सुनी होगी कि भीतर से नंगा और सड़क पर जो है पूरा डंका बजता है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो सड़क पर अपनी चिल्लाते हैं खड़े होकर। वही हाल आज के समय में दिल्ली सरकार का है, केजरीवाल सरकार का है जी। ये जो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, कल से परसों से मैं देख रहा हूँ, जब से ये सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, अतिशी जी रोज मतलब पीसी कर रही है इसके लिए। अब मैं इसकी आपको सच्चाई बताता हूँ। देखिए, अगर हम 10th के रिजल्ट की बात करें तो 10th के रिजल्ट का जो प्रतिशत जो दर है वो बहुत कम है, 85% है। और लेकिन यही जो रिजल्ट अगर आप देखें 2015 से पहले, जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार नहीं थी, उससे पहले यही जो रिजल्ट था ये 99-98% अबव रहता था। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2015 तक मैं आंकड़े बता सकता हूँ आपको। और 2015 के बाद ये जो ग्राफ है 10th क्लास का, वो धीरे धीरे गिरते आज के समय में 85% पे आ गया है। तो ये कौन सा शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, ये तो बोर्ड की बात हो गई। दूसरी बात, 9वीं और 11वीं क्लास के बच्चों की बात कर लीजिए आप। केवल ये लगाइए आप उसमें कि मैं बता रहा हूँ 9वीं और 11वीं क्लास की बात जो कर रहे हैं उसमें 96% बच्चे फेल हुए हैं। मतलब आपने अभी पीछे देखा होगा 3 अप्रैल 4 अप्रैल को एक बहुचर्चित अखबार है, उसने एक खबर प्रकाशित की थी जिसमें एक दिल्ली सरकार के स्कूल का जो टीचर है उसका इंटरव्यू था। उसमें उसने खुद कहा है कि स्कूलों का हाल इतना बुरा है, बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते। और ठीक है सर, ये तो कई जगह का होगा, लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां पर खुद अभिभावक छात्रों के तारीफ करते नहीं थकते, तारीफों के पुल बकायदा यहाँ पर स्कूलों के लिए बांधते हैं कि किस तरह से पहले की तुलना में अब स्कूल शानदार हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ ऋतु जी, वो जो टीचर बाहर दिल्ली के स्कूल का नाम नहीं बता रहा मैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि 9वीं और 11वीं क्लास में 96% बच्चे फेल हुए हैं। जिस क्लास में 60 बच्चे होते थे उसमें केवल 4 बच्चे पास हुए हैं। और देखिए, ये खबर बाहर ना जाए इसलिए केजरीवाल सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं, उनके जो नेता हैं, उन्होंने क्या किया कि प्रधानाचार्य वहां के जो थे, कुछ स्कूलों में जो प्रधानाचार्य हैं, वैसे तो आधे से ज्यादा स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है, लेकिन जिनमें प्रिंसिपल है उन स्कूलों में प्रिंसिपल पर दबाव डलवाकर उन इस बच्चों के जो बच्चे फेल हुए हैं उनकी कॉपी पर उत्तर लिखवाया गया, ताकि ये बात जो है बाहर ना जाए कि बच्चों का रिजल्ट बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल में शिक्षकों द्वारा उन बच्चों की कॉपी लिखी जा रही है जो 9वीं 11वीं में फेल हुए हैं, तो उन बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जी भी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। सर, चूंकि आपने भी सुना कि बीजेपी प्रवक्ता का क्या कुछ कहना, अवधेश उपाध्याय जी का सीधे तौर पर कहना कि इस बार की तुलना में अगर आपका देखा जाए शिक्षा मॉडल को बेशक से आप लोग बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार 84% के आसपास आप लोगों का ये रिजल्ट का आंकड़ा रहा। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में थी 2015 से पहले तो ये 99.98% हुआ करता था। तो ऐसे में तो शिक्षा व्यवस्था किसी भी तरह से ऊपर नहीं गई है।
रितु जी, आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज एजुकेशन मॉडल की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता या किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी पार्टी से हमें लेने की जरूरत, सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल है, इसकी चर्चा दिल्ली ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। आज जो 2022 और 2023 का दिल्ली एजुकेशन मॉडल का जो रिजल्ट आया है, सीबीएसई का जो रिजल्ट आया है, 12th का रिजल्ट हमारा 91.59% है, जो कि पूरे देश भर में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस हो, चाहे वह उस राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सफलतम रिजल्ट दिल्ली सरकार ने देने का कार्य किया है। जहां तक 10th की बात है, इस बार 85.45% दिल्ली का सरकार का 10th का रिजल्ट रहा। पूरे देश में सबसे बेहतरीन रिजल्ट 10th का रिजल्ट दिल्ली सरकार का है। जहां तक सरकारी स्कूलों की बात है, पूरे देश के सरकारी स्कूल आप मिला करके देखेंगे, उन सरकारी स्कूल से लगभग 7.72% ज्यादा अच्छा बेहतर रिजल्ट दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों ने दिया है। और अभी तक ये बोल रहे थे कि 9th में फेल हो गया, 10th में फेल हो गया, 11th में फेल हो गया। मैं बार बार कहता हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनपढ़ों की जमात है, भारतीय जनता पार्टी वाला अनपढ़ों की जमात है। मैं आपको बताऊं कि इस बारी जो 12th के अंदर स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए हैं, लगभग 2,20,000 से ज्यादा हुए हैं। पिछले साल की तुलना में लगभग 72% ज्यादा हुए। इससे ये इस चीज का उदाहरण, इस चीज का ये साक्ष्य है कि दिल्ली की जो जनता है, कि आम आदमी पार्टी के जो एजुकेशन मॉडल उसमें विश्वास रखती है। प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके अपने बच्चों को निकाल करके वो सरकारी स्कूलों में दाखिला दे रहा है, ये एक उदाहरण है। मैं दूसरी चीज बताऊं, दिल्ली सरकार जिस तरीके से एजुकेशन मॉडल की उदाहरण पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में बना है, जब 135 करोड़ लोग निराश हो चुके थे कि अब सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकता, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकारी स्कूल के हमने ठीक किया। 135 करोड़ लोगों में आशा के बड़ी निगाहों से उनके एक किरण जगाने का कार्य किया। आप दिल्ली के अंदर हम लोग डीबीएफई ले, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके तहत हमने दुनिया का सबसे जाना माना बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड है बैकलॉइड का, उसके साथ हम एक फाइन किए हैं, एक समझौता किए हैं, जिसके तहत दिल्ली के बच्चों को हम रटाए के आधार पर उनको नंबर ना दे करके उनका पूरे साल के क्रियाकलापों का हम असेसमेंट करेंगे, उनके पूरी तरीके से जो स्किल है वो हम असेसमेंट करेंगे, उसके आधार पर नंबर देंगे। और मुझे आशा ने पूरी उम्मीद है, जो दिल्ली के अंदर चिंगारी डीबीएफई हम लोग निकाले हैं, पूरे देश के, विश्व के सबसे बेहतरीन बोर्ड के साथ साइन अप किया है, आने वाले टाइम पे इसका उदाहरण पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के लिए होने वाला है, जैसे कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में करके दिलाया। बिल्कुल, दिल्ली के सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाने का आप लोगों ने दावा 2015 में किया था। जी अभिषेक जी बात रखें। दिल्ली के एजुकेशन जो मॉडल है, जो एजुकेशन है, पूरे हिंदुस्तान के इकलौती ऐसी सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अपने बजट का 25% दिल्ली के एजुकेशन पे खर्च करती है। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हम अगर हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर 1 देश बनाने में पूरे विश्व की कोई ऐसी ताकत नहीं जो रोक सकती है। दूसरी चीज, दिल्ली की जो बच्चे हैं उनका डे पर डे हम लोग मॉनिटर करके, चाहे वो हैप्पीनेस क्लास हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो, चाहे एंटरप्रेन्योर माइंड हो, अलग अलग एक्टिविटी करके उनका हम कार्यकलाप करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की एजुकेशन मॉडल पे सवाल ना उठा करके उनको सीख लेने की जरूरत है। मैं उनको एक सुझाव दूंगा कि जहां जहां की अभी आपकी सरकारें हैं, यहाँ के मॉडल आप वहां पे स्थापित करें, देखिएगा कि वहां का रिजल्ट क्या है। बिल्कुल अभिषेक जी, और शायद एकमात्र यही वजह है कि विदेशों में भी अब जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है उसकी तारीफ की जाती है। ऐसे में मुन्ना खान जी भी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत करती हूं मैं आपका। लेकिन अवधेश जी, रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभिषेक तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस बीच आपने कहा कि 2015 से पहले स्कूल के मॉडल कुछ अलग थे, शिक्षा व्यवस्था अलग थी, जैसे सुदृढ़ीकरण का काम आप लोगों ने अपने राज में किया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ तमाम ऐसे दावे वादे उसको परिपूर्ण करती हुई धरातल में वाकई नजर आई। और ऐसे में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक स्कूल का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई स्कूल हैं दिल्ली के जहां लगातार व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, वो खुद इस चीज की तारीफ कर रहे हैं। और बात सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों की है। देखिए रितु जी, जैसे कि हमारे भाई जो क्या नाम है इनका, जो अभिषेक तिवारी जी है, इन्होंने बताया, ये बार बार कह रहे हैं अनपढ़ की जमात, अनपढ़ की जमात। अरे भाई, अनपढ़ की जमात तो मुझे लगता है आप हैं। आप ये बताइए 85% जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है कि 99? पूछिए इनसे, पूछेगा इनसे ये बड़ा सवाल।
ये अनपढ़ की जमात बार बार कह रहे हैं। अरे अनपढ़ तो मुझे आप लगते हैं, आप तो लिख कर ले आते हैं एक पर्चे पर, वही बोलना होता है रट्टाफिकेशन वाला। ऐसे दिल्ली के बच्चों को बना रहे हो आप। 96% बच्चे फेल हुए 9वीं 11वीं में। मैं बताता हूँ, अरे सुनो मेरी बात, मैं अवधेश जी बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। उनकी किताबें लिखवाई, उनकी कॉपी लिखवाई जा रही है आपके नेताओं के द्वारा, आपके अधिकारियों इनको के द्वारा। चुप कराइए। अभिषेक जी लौटूंगी आपसे सर, जो जिन अभिषेक जी लौटूंगी, उनकी बातों का जवाब मैं सर आपसे लूंगी, लेकिन पहले एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो कह क्या रहे हैं। अवधेश जी बात रखिए अपनी। जी रितु जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों का भविष्य बनाया जाता है कि आप उनसे दबाव बनाइए प्रिंसिपल पर, स्कूल के टीचर पर, कि जो बच्चे फेल हैं 9वीं 11वीं में उनकी कॉपी पर उत्तर लिखिएगा। ऐसे भविष्य बनाया जाता है, ये शिक्षा मॉडल है। 1030 स्कूल आते हैं दिल्ली सरकार के अंतर्गत, जिसमें से 700 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 300 प्रिंसिपल अभी भर्ती हुए हैं कुछ दिन पहले। ठीक है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को और किस तरह से यहाँ पर और बेहतर किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो सवाल यहाँ पर पूछेंगे। लेकिन मुन्ना खान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुन्ना खान जी, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे, जो वादे किए जा रहे थे, वो धरातल पर परिपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है, और उसकी तस्वीरें लगातार सरकारी स्कूलों के सामने भी आ रही है, जो सीधे तौर पर एक बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी की मानी जा रही है। सवाल यह है रितु जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि अभी लगभग 80% स्कूल ऐसे हैं जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती, 60% स्कूल ऐसे हैं जहाँ इतिहास की पढ़ाई, हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होती, 900 स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूल है जहाँ वाइस प्रिंसिपल नहीं है। तो इस तरीके से शिक्षा के रोल मॉडल आप जब जाहिर करोगे, इस तरीके से शिक्षा पे बात करोगे आप। एक क्लास में 70 बच्चे पढ़ते हैं, न उसकी साफ सफाई है, न उसका रोटेशन है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आपके खुद जो शिक्षा मंत्री जो कहते थे कि विश्व में वर्ल्ड में शिक्षा मंत्री है, वर्ल्ड में शिक्षा मंत्री, वो तो शराब मंत्री निकला, वो तो शराब घोटाले के अंदर गया। पहले वो जो स्कूल में रूम बन रहे थे, रूम में उनके भ्रष्टाचार छिपे हुए थे, अब वो आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर है। तो जिसका शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में, शराब के कमीशन में जेल में गया हो, उस सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को बोलने का कोई हक नहीं है कि शिक्षा बेहतर है। शिक्षा अगर बेहतर होता तो शिक्षा मंत्री बहुत बेहतर होते। जब तक टीचर बेहतर नहीं होगा तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट कभी बेहतर नहीं होगा। क्योंकि ठीक है मुन्ना खान जी, आम आदमी पार्टी को बोलने का हक नहीं है, आपका नजरिया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, लेकिन कांग्रेस को क्या बोलने का हक है? कांग्रेस को क्या बोलने का हक है? हमें भी याद है जो उनका रोल मॉडल था। कांग्रेस ने अपने शासन में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की थी? कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो शीला दीक्षित की जो चौमुखी विकास थी, 15 साल के अंदर जो चौमुखी विकास किए, आज उसी नारा को लेकर के हमारे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे। इन्होंने क्या विकास किया? इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 20 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। कितने स्कूल बना दिए इन्होंने? कितने फ्लाईओवर बना दिए? कितने हॉस्पिटल्स बन गए इनके शासनकाल में? ये हमें जवाब दे। तो लक्ष्यदार भाषणों से नहीं होगा, मीठा मीठा बोल करके पूरे दिल्ली के अंदर पूरे दिल्ली वालों को डेप्यूटी करवा दिया इन्होंने। सिर्फ मीठा बोलने का काम करते, प्रचार और प्रसार के सरकार है ये। प्रचार और प्रचार से सरकार नहीं चलेगी, धरातल पे कुछ न कुछ दिखना चाहिए। आपके जो वादे थे, चाहे स्कूल्स बनाने के हो, फ्लाईओवर बनाने के हो, चाहे रोड के नवीनीकरण के हो, चाहे यमुना की सफाई, हर विधानसभा, जब भी तीनों विधानसभा के चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। हालांकि पहली बार ऐसा मुद्दा उठाया गया है जहां पर कांग्रेस के मत पर बीजेपी के रिएक्शंस भी कुछ हाँ में हाँ आ रहे हैं और एक सुर में मिलाते हुए यहाँ पर सीधे तौर पर कहे जा रहे हैं, और दोनों के रिएक्शन लगभग बराबर ही है। ऐसे में अभिषेक तिवारी जी, आपका रिएक्शन? मैं एक एक करके जवाब देता हूं इनके प्रश्नों का। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, इसका वो बदला लेते हैं, इसलिए दिल्ली की जनता को बार बार ये इनसल्ट करते हैं कि उनके बच्चों का कॉपी लिखा जा रहा है, उनके बच्चों की हो रहा है। ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली की जनता ने आपको जो मत दिया उसका आप बदला नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे लीडर हैं, जो अरविंद केजरीवाल जो ऐसे लीडर हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा करते हैं। मैं आपको बताऊं, जो डीबीएफसी हमने बोर्ड बनाया है, पहली साल में इतना चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। 99.5% उनका 12th का रिजल्ट है, 99.25% 10th का रिजल्ट है। और मैं आपको बताऊं रितु जी, जो उसके टॉपर हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था,
सपना ये था कि एक बेंच पे चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे वो किसी गरीब का बेटा हो, एक बेंच पे बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो देश की तरक्की होगी। अरविंद केजरीवाल उस सपने को पूरा कर रहे हैं। जो हमारे टॉपर हैं उनके फादर हैं, कोई कारपेंटर है तो कोई कुछ और काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है। ये आलम है दिल्ली के सरकारी मॉडल का। दूसरी चीज अभी बात करें प्रिंसिपल की बात, भारतीय जनता पार्टी वाले अपने नाकामी का इतना अच्छा उदाहरण देते हैं। आज तक जो फर्बिफेज का मामला था वो एलजी के पास था, उनके नियुक्ति का अधिकार एलजी के पास था। 8 सालों में हम लोगों ने मन्नतें मांगी, पैर छुए, पैर पकड़े, हाथ जोड़े कि आप प्रिंसिपल की नियुक्ति करिए, प्रिंसिपल नियुक्ति करिए। उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ पे हाथ रख करके बैठे रह गए। तो दिल्ली की जनता फिर उन्होंने बदला लेने का कार्य किया। अभी कांग्रेस की बात करता हूं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के बी टीम बनने का कार्य करती हैं। कांग्रेस पार्टी अभी बोलने का अधिकार की बात कर रही थी। मैं ऋतु जी आपको बताऊं कि दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया। इनको इस कदर नहीं छोड़ा कि इनका एक विधायक विधानसभा में नहीं है। इनको 0 फीट पर ला करके दिल्ली की जनता ने खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को तो बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं। किस अधिकार के फंद अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछती है? उनको तो विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा है। और ये आने वाले टाइम पे दिल्ली में आपको ये नाली और गली में मिलेंगे भारतीय कांग्रेस बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सरकारी स्कूल को जो वर्ल्ड क्लास बनाने की मुहिम यहां पर छेड़ी गई थी, धरातल पर वो तस्वीरें सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के और भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा, जो आज का नजरिया कहता है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता, दर्द